राधे राधे, जय जय श्री राधे। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत आनंद में हूँ किशोरी जी की कृपा से। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सच्चे प्रेम के बारे में, जो कि हमारे प्यारे प्रिय प्रीतम यानी राधा कृष्ण ने समझाया है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा आनंदमय होने वाला है और इसमें थोड़ा थोड़ा बीच में इमोशनल सीन भी आने वाला है। तो गाइस, लेट्स गो, आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं हमारी श्री राधा रानी जी का नाम लेके। राधे राधे अगेन। तो गाइस, ये जब की बात है, जब श्री वृंदावन धाम को छोड़ने का वक्त आ गया था, जब ठाकुर जी कंस का वध करने के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो वो जो समय था, वो जो पल था, इतना दुख में था क्योंकि वहाँ के कण कण रो रहा था। वो सब गोपियाँ, सखियाँ, मैया, बाबा, हमारी प्यारी श्री जी, लताए पताए, गैया, ग्वाल, गोपाल सारे रो रहे थे। सॉरी, अपना ग्वाल ग्वाल सखा, कि कान्हा के बिना हम कैसे रहेंगे। तो जब आखिरी बार भगवान श्री कृष्ण हमारी प्यारी राधा रानी से मिलने आए, हमारी श्री जी यमुना किनारे बैठी हुई थी, आंखों में आंसू थे, आंखों में दर्द था, आंखों में वो दर्द था अपने प्रीतम से बिछड़ने का। तो भगवान श्री कृष्ण श्री जी के पास आके बोलते हैं कि हे राधे, तुम क्यों उदास होती हो? मैं तो हमेशा से तुम्हारे हृदय में हूँ, मैं हमेशा से तुम्हारे पास हूँ। तो श्री जी ने आंखों में आंसू भर के कान्हा जी की तरफ देखा, तब पूछा कि ये कान्हा, तुम कह रहे हो अगर मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधे, तुम शायद भूल रही हो कि हमने इस धरती पे अवतार क्यों लिया है। एक तो हमने प्रेम की परिभाषा सिखाने के लिए किया है और दूसरा धर्म की स्थापना। हे राधे, अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगी या तुम मुझे अपने प्रेम में बांध के रखोगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा, मैं यहाँ से जा ही नहीं पाऊँगा। हृदय तो मेरा भी बहुत अंदर से रो रहा है, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से किसी को छोड़ के ना जाऊँ, खासकर तुम्हें। पर हे राधे, मुझे धर्म की स्थापना करने के लिए और जिस कारणवश मैंने इस धरती पे जन्म लिया है, तुमने जन्म लिया है, मुझे वो मतलब जो अपना फर्ज है, जो अपना कर्तव्य है, वो तो पूरा करना ही होगा। ऐसा अगर तुम करोगे तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा। तो श्री जी ने बोला, कान्हा मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। श्री जी बहुत ज़्यादा दुख में थी, बस रोई जा रही थी, जो रोई जा रही थी। तो इतने में सारे देवी देवता प्रकट हो गए, हमारी किशोरी जी को प्रणाम किया और बोले कि हे माते, आप जग जननी हो, आपसे ही हम हैं, आपसे ही पूरा संसार है। हे माते, अगर आप प्रभु को नहीं जाने देगी तो धर्म की स्थापना कैसे होगी? कंस का वध कौन करेगा? महाभारत कौन रचेगा? और अधर्म कैसे हारेगा? तो किशोरी जी ने जब ये सारी बातें सुनी तो उन्हें भी अंदर से एहसास हुआ कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा गलत कर रही हूँ कान्हा को रोककर। अगर मैं कान्हा के आगे रोऊंगी, कमज़ोर पड़ूंगी, तो कान्हा नहीं जा पाएगा। तो श्री जी ने कान्हा को ऐसे आगे हाथ जोड़े और बोली, हे प्रभु, हे कान्हा, तुम सही हो अपनी जगह, लेकिन मैं भी सही हूँ। मैं मानती हूँ कि तुम्हें अपना धर्म निभाना है, जिस वजह से तुमने धरती पे अवतार लिया है, वो कार्य तुमने पूर्ण करना है। तुम जाओ और अपने धर्म को पूरा करो, अपने कर्तव्य को पूरा करो। तुम जब भी मुझे पुकारोगे या जब मैं तुम्हें पुकारूंगी, तो हम सदैव एक दूसरे को एक साथ ही पाएंगे। हम दोनों अलग अलग नहीं हैं, हम दोनों एक ही हैं। चाहे तुम कहीं भी रहो, चाहे मैं कहीं भी रहूं, हम एक दूसरे में हमेशा सम्मानित रहेंगे। तो प्रभु की आंखों में भी आंसू थे, श्री राधा रानी के भी आंखों में आंसू थे। दोनों ने बड़े प्रेम से एक दूसरे को देखा, इतना रोए जैसे मानो पूरा पल वहीं थम गया हो। धरती का कण कण, वृंदावन का कण कण रो रहा था। सारे देवी देवता की आंखों में आंसू थे, महादेव की आंखों में आंसू थे, माता पार्वती की आंखों में आंसू थे। ये वो विरह की
इतनी पीड़ा थी जो हम जैसे इंसान तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो वो है सच्चा प्रेम जो हमारे ठाकुर ठाकुरानी यानी हमारे राधा कृष्ण ने हमें समझाया है। गाइस, प्रेम में कभी कोई स्वार्थ नहीं होता, और जिसमें स्वार्थ हो वो कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर श्री जी जिद ना छोड़ती तो भगवान श्री कृष्ण कभी जा ही नहीं पाते। लेकिन किशोरी जी ने समझा, किशोरी जी ने उन्हें खुद कहा कि नहीं कहना, तुम जाओ। इसे कहते हैं प्रेम। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का साथ देना, ये नहीं कि एक दूसरे को बांध के रखना। और जो बांध के रखता है ना गाइस, वो कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम तो हमेशा से त्याग की परिभाषा है। प्रेम तो सदैव से एक वो एहसास है जो बहुत ही प्यारा होता है। तो इसी से हमें ये सीख मिलती है कि जो हमें सच्चा प्रेम करता है या हम जिसे सच्चा प्रेम करते हैं उसे हमें कभी नहीं जाने देना चाहिए। हमें हमेशा सच्चे प्यार की वैल्यू रखनी चाहिए, हमेशा उसका आदर सम्मान करना चाहिए, और हमेशा उसकी जो बात है उसको समझना चाहिए। मेन पॉइंट कहाँ आता है कि सामने वाले की बात को समझो, ये नहीं कि अपनी मर्जी उस पर थोपो। अगर वो सही है, अगर वो कोई सही काम करने जा रहा है, अगर वो मजबूरी में है या उसको लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, मुझे यहाँ सही करना है, तो हमेशा से उसका सपोर्ट करो, ये नहीं कि उसको बांध करो। तो गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को सच्चे प्रेम की परिभाषा समझ आई होगी। तो हमें अगर सच्चा प्रेम सीखना है तो हमें अपने राधा कृष्ण का हमें उदाहरण लेना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्रेम हमारे किशोरी जी और हमारे ठाकुर ने ही हमें समझाया है। तो बस इतना आज का जो ब्लॉग है बस यहीं तक ही। अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और नई नई बातों के साथ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को प्यार भरी श्री राधे राधे, हरे कृष्णा।